24 सवाल आपका है कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको जबलपुर संस्कार धाने की एक बड़ी समस्या से रूबरू करवाने जा रहा हूं। और यह समस्या है जल भराव की। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं आप देख पाएंगे, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे होंगे कि ये कोई तालाब सा नज़ारा नजर आता है, लेकिन ना तो ये तालाब है, ना ये कोई नदी है और ना ही ये कोई बड़ी जल संरचना है। दरअसल ये जबलपुर शहर की एक पॉश कॉलोनी है और चैतन्य सिटी इसका नाम है। जबलपुर के पॉश इलाकों में ये इलाका शामिल है, लेकिन आप देख पाएंगे कि यहाँ किस तरह से जलभराव के हालात हैं और लोग अपने घरों में कैद हैं। जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी होमगार्ड की ओर से चलाया जा रहा है, क्योंकि तालाब सा नज़ारा यहाँ पर हो गया है। 10-10 फीट की गहराई पर आगे जाकर पानी का भराव है। घर जो है वो डूब गए हैं। लोग अपने रोजमर्रा की जरूरतों की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, चूंकि एक तरह से बाढ़ में ये लोग फंस गए हैं। और ये बाढ़ किसी नदी या तालाब की वजह से नहीं है, ये बाढ़ है इस बिल्डर की लापरवाही से, नगर निगम की लापरवाही से, प्रशासनिक लापरवाही से। चूंकि यहाँ ऊंची कीमतों पर प्लॉट्स मकान तो बेच दिए गए, लेकिन ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं की गई। और यही बात है, यही वो कारण है जिसके चलते ये इलाका आपको किसी बड़ी जल संरचना, तालाब या नदी जैसा नजर आएगा। और बीच नदी में जैसा जो माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है, बाढ़ जैसे हालात, यहाँ पर घर बने हुए हैं और लोग अपने घरों में फंसे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, जिस सवाल को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं, वो यही है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। और लोगों की गाढ़ी कमाई से जब यहाँ पर इन प्लॉट्स की बिक्री की गई, लोगों ने अपनी जीवन भर की पूंजी लगा दी। किसी ने अपना पीएफ का जो फंड होता है, प्रोविडेंट फंड, वो पूरा निकाल लिया। किसी ने पाई पाई करके जो पैसा जोड़ा था जीवन में, वो जोड़कर यहाँ पर ये पूरे प्लॉट्स यहाँ पर खरीदे। लेकिन अंजाम यह है कि आप देख पाएंगे कि पानी के भीतर घुटनों भर पानी में तो इस वक्त मैं मौजूद हूं, लेकिन आगे जाकर 8 से 10 फीट तक पानी है और बोट चलाने की यहाँ पर नौबत आती है। और ये बात सिर्फ आज की नहीं है, ये बात हर बारिश की है। कमोबेश जब भी बारिश होती है तो इसी तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है और लोग खासे परेशान हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा साहब, आपने किस तरह से यहाँ प्लॉट खरीदा था और ड्रेनेज की क्या स्थिति है? देखिए, हमने प्लॉट नहीं खरीदा, हमने मकान खरीदी थी। आदर्श अग्रवाल जी से हमने मकान बनाया मकान उनसे खरीदा था 30 लाख में। ना इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम दिया, ड्रेनेज सिस्टम नहीं दिया। इन्होंने बोला था कि हम लाइट देंगे, लाइट नहीं दी। टीसी कनेक्शन अभी तक चल रहा है, कोई इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। इन्होंने बोला था कि हम बाउंड्री वॉल बना करके देंगे, वो नहीं बना के दिया। मैंने काफ़ी वादे इन्होंने किया, बोला कि रोड से 2 फीट ऊंचा घर बना के देंगे, रोड के लेबर में बना के इन्होंने दे दिया। और अब उनके पास जाने से वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप कहाँ नौकरी करते थे और किस तरह से आपने ये हम आर्मी में नौकरी करते थे, आर्मी से रिटायर्ड हैं। आर्मी से रिटायर होने के बाद हमने घर खरीदी थी। लेकिन स्थिति ये है कि घर खरीदे कि सुकून के लिए, लेकिन सुकून तो मिल नहीं रहा है, बस जलमग्न मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा हमको। तो देखिए, जीवन भर देश की सेवा आर्मी में रहते हुए करने के बाद फलसफा ये रहा कि आज ये घुटने भर पानी में खड़े हैं, मजबूर हैं अपने परिजनों के साथ, अपने बच्चों के साथ, और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि आखिर इनकी क्या गलती थी कि इन्होंने एक बिल्डर के लोक लुभावन वायदों में आकर एक मकान खरीदा। चूंकि ये कॉलोनी जो कि चैतन्य सिटी बताई जाती है, ये ट्रांसफ़र भी हो चुकी है नगर निगम को, लेकिन ना बावजूद उसके ना पहले बिल्डर ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई और ना ही उसके बाद नगर निगम ने या स्थानीय प्रशासन ने कोई जिम्मेदारी निभाई। आपसे मैं बात करना चाहूँगा, आपकी कहानी क्या है, किस तरह से आप यहाँ पर सेटल हुए और अभी की क्या स्थिति है, बारिश में क्या हालात बन रहे हैं यहाँ पे? हमने तो 2013 में प्लाट लिए थे, उसके बाद हमने खुद बनवाए हैं। तो हमारा घर तो थोड़ा ऊंचे पे है, तो वो ज़्यादा पानी नहीं भरता है। लेकिन बाकी जगह में देखेंगे तो 12 घंटा या थोड़ी यानी 12 घंटा या 14 घंटा बारिश होती है तो पूरा पानी भर जाता है। हमारे घर के देख पा रहा हूँ कि आप पानी में ही खड़े हुए हैं, यही सड़क आपके घर तक को कनेक्ट करती है, तो ऐसे में दिक्कतें तो हैं आपको? नहीं, हमारे घर आगे साइड में है, तो हमारे घर के आगे भी आधा फुट के लगभग पानी भरा था। तो हम तो यहाँ चैतन्य वासी है, यहाँ पे चैतन्य सिटी में रहते हैं।
तो चैतन्य सिटीज में ये भी रहते हैं, एक मैडम मुझे नज़र आ रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोगों ने कैसे परचेज किया यहाँ पर और क्या कहेंगे इन तमाम हालातों को लेकर, कितने परेशान हैं आप लोग? बहुत परेशान है हम लोग। 30 लाख में मकान लिए, लेकिन थोड़ा भी तेज, ये दूसरा बाढ़ है। बारिश होने के कारण 2 बजे रात में ही पानी घुस जाता है। ये रोड के लेवल मकान बना के दिया, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है रोड से 2 फीट ऊंचा मकान बना के देंगे। अब वहाँ जाने से बोलते हैं कि कोर्ट में मिलेंगे हम। ये तो सीधा ठगी वाली बात है। हाँ, ठगी वाली बात है। अभी तक टीसी कनेक्शन है, लाइट भी नहीं दिया है। 1500 2000 हर महीने बिजली बिल आता है। क्या मांग करते हैं आप लोग प्रशासन से? हाँ, ये जो हो रहा है इसको मतलब सुधारी जाए। ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये एक फैमिली है, आप देख पाएंगे ये घर है। 30 लाख रुपयों में ये मकान इन्होंने खरीदा था। जीवन भर की जो गाड़ी कमाई थी, जो उन्होंने पूंजी पाई जोड़ के जो पूंजी खड़ी की थी, उसको खर्च करके सुकून की ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद गुजारने के लिए मकान खरीदा था। लेकिन देखिए किस तरह से एक ठगी हुई। पहले एक बिल्डर ने जो मकान है ऊंची कीमत पर बेचा, जैसा बता रहे हैं कि एग्रीमेंट के नियमों का पालन नहीं किया गया। हालांकि ये कॉलोनी नगर निगम को ट्रांसफ़र भी हो गई, लेकिन उसके बाद भी आधारभूत जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो मैसर नहीं हो पा रही हैं और लोग बेहद परेशान हैं। क्योंकि बारिश का पानी भरता है तो लोगों के घरों तक भी जाता होगा और घरों के भीतर जाने से नुकसान आर्थिक तौर पर भी बहुत कुछ हो रहा होगा। आपकी क्या मांग है और क्या स्थिति है? सर, सबसे पहले तो यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए और जो नाले के साइड में बाउंड्री वॉल होनी चाहिए जिससे कि यहाँ को पानी ना आए, और जितनी भी बाउंड्री वॉल टूटी हुई है उनको रिपेयर होना चाहिए। और यहाँ पे टीसी कनेक्शन सबसे ज़्यादा पहले हटने चाहिए और नगर निगम को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या करें। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो लोगों के बचाव के लिए आते हैं कि भैया किसी को कोई समस्या तो नहीं है, पर हम लोग उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए चैतन्य सिटी की जो सोसाइटी यहाँ पर लोगों ने बना रखी है उसके ये सदस्य हैं और ये भी यही बात कह रहे हैं कि किस तरह से इनके साथ वादा खिलाफी हुई, जिसका खामियाजा जो है इनको यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि घर के ठीक सामने क्या स्थिति है और ये हालात तब हैं जबकि बारिश रुके यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 घंटा हो चुका है। और आगे जाकर जैसे मैंने आपको दिखाया कि कई जो मकान हैं अभी भी आधे पानी में डूबे हुए हैं और इससे पहले रेस्क्यू करके बहुत से लोगों को यहाँ से निकाला गया है। आप बताइए, क्या इस समस्या के मद्देनज़र प्रशासन से क्या मांग? देखिए, मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि बिल्डर ने जो किया, अब प्रशासन क्या कर रही है वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। क्यों? अगर आपने नगर निगम ने ये एनओसी प्रोवाइड नहीं किया होता तो यहाँ पे घर कैसे बनते? आप वहाँ पे देख सकते हैं, कैमरा घुमा के आप देख सकते हैं कि सड़कों पे के नीचे नालियाँ होनी चाहिए, नालियाँ ऊपर हैं, सड़क पे पानी भरा हुआ है। तो किसी बिल्डर को हम तब तक ही जिम्मेदार बोल सकते हैं जब तक कि उसने वो काम करके नहीं दिया। उसने नहीं दिया तो प्रशासन क्यों जिम्मेदार है ये आप भी जानते हैं। नगर निगम पे सभी मैप बना के रह रहे हैं, नगर निगम के थ्रू सबने अपना नक्शा पास करवाया है, सबने हर महीने हर साल जो भी जैसा रहता है अपना टैक्स जमा करना होता है। पानी के लिए टैक्स जमा करना पड़े चलता है, लेकिन पानी से ही आप पूरा का पूरा टैक्स बहा दे रहे हो, क्या मतलब निकल रहा है? ये मिली भगत का खामियाजा भुगत रहे हैं आप। मिली भगत का खामियाजा है। अब जिम्मेदार कौन है? ये इसमें सीधा सीधा प्रशासन का हाथ है। प्रशासन आए, प्रशासन की देखरेख में जब सब कुछ हो रहा है, हम नगर निगम को टैक्स पे करते हैं तो हम उनके लिए ज़्यादा वो हमारी जिम्मेदारी लें, ना कि हम किसी को पार्टिकुलर पे यहाँ पे नाम लेके गिनाते रहेंगे। आप देख सकते हैं जैसे कि पूरी की पूरी नालियां जो हैं तो सड़कों के ऊपर बह रही हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम कहाँ जाएगा? नाले का पानी उल्टा हमारे घरों पे घुस रहा है, ना कि हमारे यहाँ का ड्रेनेज जा रहा है नाले की तरफ। तो बात स्पष्ट है, बहुत सारी चीज़ें वादा खिलाफी हुई हैं, लेकिन उस वादा खिलाफी में प्रशासन भी बराबर से जिम्मेदार है। लोग यहाँ पर पहले तो पाई जोड़ा हुआ जो पैसा था, उनका जमा पूंजी थी, उससे लाखों की कीमत पे छोटे छोटे मकान भी 30-30 लाख की कीमत पर चैतन्य सिटी में खरीदे लोगों ने। और उसके बाद लगातार टैक्स की अदायगी भी वो नगर निगम को कर रहे हैं, लेकिन बदले में लोगों को क्या मिल रहा है? वो लोग ऐसा कहते हैं कि टैक्स तो लगातार वसूल लिया जाता है, लेकिन बदले में ये आधारभूत स्थितियाँ भी बेहतर नहीं हो रही, जहाँ पर एक नाली भी नहीं बनाई जा रही है और ड्रेनेज सिस्टम कि क्या हाल है लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं। किसी तालाब में के बीच खड़े होने जैसा एहसास और नज़ारा यहाँ पर मिल पाता है। जितेंद्र तिवारी हैं, ये चैतन्य सिटी जो सोसाइटी है उसके सेक्रेटरी हैं। आप क्या मांग कर रहे हैं आप लोग प्रशासन से? सर, मांग तो हम नगर निगम प्रशासन से ही कर सकते हैं, बिल्डर से नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्डर का काम था प्लॉट जब तक उसने हैंडओवर नहीं किया था नगर निगम को तब तक हम बिल्डर को बोल सकते थे, लेकिन जब नगर निगम को हैंडओवर कर दिया, मैं नगर निगम से ये जानना चाहता हूँ क्या देख के उसने एनओसी दी? क्योंकि ना यहाँ रोड है, ना बिजली है, ना पानी है,
जब किसी भी चीज़ की कोई भी सुविधा नहीं है, यहाँ पे 13 गार्डन है, आप गार्डन की स्थिति देख लें, आप पूरा एक प्रकार से सोसाइटी जंगल है, ठीक है, लगता ही नहीं है। यहाँ पे आए दिन इतने सारे सांप निकलते हैं। अब ये जो पानी देख रहे हैं, अभी तो मैं घुटने में हूँ, यहाँ पे आगे चल के आप देखिए 50 घरों में सर के लेवल का पानी है। अब उसका पूर्ण रूप उसका जिम्मेदार कौन है? अभी मेरे घर के सामने की बात बता रहा हूँ आपको, उसमें ये जो इलेक्ट्रिक खंभा दिख रहा है, उस खंभे में, पूरे खंभे में करंट है। अगर मैं उसको टाइम से, अगर मैं उसके पीछे नहीं पड़ता, उसको ठीक नहीं करवाता, तो उसके थ्रू न जाने कितनी जाने जा सकती थी। आधी लाशें वहां ठीक पे है, मिलती है आपको, और 14 लोगों आपको बता दूं, ये समस्याएं आए दिन बढ़ती रहेंगी। मैं मांग कर रहा हूं प्रशासन से, तो इसमें प्रशासन को पूर्ण रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पे रोड नहीं है बिल्कुल भी चलने लायक। नीचे जो गिट्टी होनी चाहिए, गिट्टी नहीं है, मिट्टी के ऊपर डामर बिछा के रोड बनाई गई है। ठीक है, बिजली ऐसा है कि अभी करीबन फेज 2 पार्ट 2 में बिजली नहीं है, पर टीसी कनेक्शन से लोग रह रहे हैं, जो कि टीसी कनेक्शन 6 महीने तक के लिए रहता है। ठीक है, घर बनाने के लिए टीसी कनेक्शन दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 2-2, 4-4 साल से टीसी कनेक्शन में रह रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहा है प्रशासन? ये बड़ा सवाल है, जो कि सवाल आपका है के जरिए हम लगातार उठा रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि असलियत जो है उसको हम बेबाकी से सामने ला पाए। और जैसा आप देख रहे हैं ये नज़ारा कि न सिर्फ जलभराव की स्थिति एक पॉश कॉलोनी में है, बिजली के खंभे हैं, करंट फैलने का खतरा है, लोगों के घरों तक पानी आ चुका है, पहली मंजिल तक कुछ घरों में पानी आया, रेस्क्यू ऑपरेशन ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ी। एक बारिश में नहीं, जब भी बारिश होती है ऐसा ही तालाब में तब्दील होता है ये पूरा इलाका, ये पूरी कॉलोनी, और लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। जिम्मेदारी अब प्रशासन की है, और ये उम्मीद भी की जा सकती है कि प्रशासन पहले जो मिली भगत के आरोप उस पर लगे हैं, उस पर कम से कम आगे कोई कार्रवाई करेगा, और बारिश के इस मौसम में जो कि जलभराव से लोग खासे परेशान हैं, उन तक कोई राहत पहुंचा पाएगा। जबलपुर के बाद अब हम दिखाते हैं आपको राजधानी भोपाल की तस्वीर। सबसे पहले मैं आपको भोपाल में दिखाना चाहूँगा कलियासोत नदी का वो नज़ारा, जहाँ पर कि एक सप्ताह ठीक पहले दामखेड़ा गाँव जो कि पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। और आज की फिर तस्वीर की बात करें, देखिए सामने जो तमाम पूरी बस्ती है, तमाम मकान हैं, आप देख पा रहे हैं पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। और ये देख सकते हैं कि भोपाल किस तरह पूरी तरह से जलमग्न है, पानी ने अपना तांडव दिखाया है। दरअसल इस नदी के इस दृश्य की बात करें तो कलियासोत डैम के जो गेट खोले गए हैं, उसके बाद अचानक जो कलियासोत नदी में पानी बढ़ा है, और देख पा रहे हैं पूरा दामखेड़ा जो गाँव है उसे अपने आगोश में ले लिया है। जो हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि तमाम जो घर हैं पूरी तरह से एक बार फिर पानी में डूब चुके हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर ये तमाम लोग हैं उनको पहले ही विस्थापित किया जा चुका था, लेकिन पिछले 7 दिन पुरानी तस्वीर की बात करें तो यहाँ पर अचानक बाढ़ आई थी, और आज फिर पूरा जो तस्वीर देख पा रहे हैं। इसके साथ ही तमाम पूरे राजधानी भोपाल की बात करें तो मुख्य सड़कें हैं वो भी पानी में डूबी हुई हैं। राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर का जो हाईवे है वो पानी में डूबा हुआ है, और एक कोविड-19 अस्पताल, चिराई अस्पताल, उसमें भी पानी भर चुका है। ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर कि जहां नज़र जा रही है वहां तक पूरी तरह से पानी जलमग्न है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। राजधानी भोपाल की इस तस्वीर की बात करें तो क्या देख पा रहे हैं आप? जहां देखो वहां पर से पानी ही पानी। पूरा भोपाल आज जलमग्न हो चुका है। जैसा मुंबई में हालात होते थे जुलाई अगस्त में पिछले कुछ वर्षों से, वो हालात आज भोपाल के हो गए हैं। कोलार रोड पर अभी हम घूम रहे हैं तो यहाँ पे कलियासोत नदी भर गई। अभी कुछ दिन पूर्व भी यहाँ पे बाढ़ आई थी, कई घर बेघर हो गए, लेकिन प्रशासन की भारी लापरवाही के कारण कोई इंतजाम नहीं किए गए। और कल रात से ही यहाँ पर हाई अलर्ट था। पूरी तरह से पानी आप देख रहे हैं जगह जगह हो गया, नदी पूरी भर चुकी, लोगों के घरों में पानी घुस गया, सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं। पूरे भोपाल की हालत खराब है। और आप देख लें जो भोपाल के एक बड़ा हॉस्पिटल है चिरायू, वो ऐसा लग रहा है कि बड़ा तालाब चिरायू में ही है। चिरायू में बड़ा तालाब है, पूरा पानी हर जगह भर चुका है। और कोलार के हालात खासकर बहुत ख़राब है। ये जो सरकार है इसको विशेषकर यहाँ ध्यान देना चाहिए। इनकी बिल्कुल प्रशासन की भारी लापरवाही है और कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। लोग आज सरकारी स्कूल में रह रहे हैं, इधर उधर दूसरों के घर में घर खाली कर करके जा रहा है, लेकिन प्रशासन का कोई भी माकूल इंतजाम अभी तक नहीं किया गया है। भारी असुविधा का सामना। ये जो तस्वीर राजधानी भोपाल की इस समय है, जहाँ देखो पानी ही पानी, क्या असली वजह क्या है? राजधानी भोपाल में पानी का जो जल जमाव हुआ उसकी वजह क्या है? सर मैं बात बताना चाहूँगा, 2019 में इससे कई गुना ज़्यादा बारिश आई थी, लेकिन प्रशासन का इतना अच्छा इंतजाम था कमलनाथ जी की सरकार का कि इस तरह कभी भी 11 गेट नहीं कलियासोत डैम के और भदभदा के 10 गेट नहीं खुलेंगे। दूसरी बार खुल रहा है एक हफ्ते में। और मैं बताना चाहूँगा इससे पूर्व 14 वर्ष पूर्व 2006 में कलियासोत के 12 गेट खुले थे।
ये दूसरी बार होने जा रहा है, मगर प्रशासन ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। भारी लापरवाही का ये नतीजा है और जगह जगह गड्ढे और पानी भर रहा है। आज जनता पूरी तरह परेशान है। जी क्या क्या कहना चाहेंगे आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मैं वहीं का रहवासी हूँ, भोपाल एमपी की बात नहीं करूँगा। मेरे जो पीछे है मैं वहीं का रहवासी हूँ। 2006 में हमें अन्य जगह से यहाँ विस्थापित किया गया था शासन द्वारा। उस समय बीजेपी का शासन था, उन्हीं की जानकारी नहीं थी कि ये डूब क्षेत्र है। इसके बाद अब हमें दोबारा शिफ्ट किया जा रहा है और वहाँ कह रहा है कि आपको मल्टी दी जाएगी, वहाँ 2 लाख हमें जमा करना है। तो इनकी बिल्कुल अब क्या कहे, मतलब शब्द नहीं है बोलने के लिए। हम तो अंदर से दुखी हो गए हाँ, तो ये जाता ना कि ये तो प्राकृतिक आपदा है, क्या आप इस आपदा को प्राकृतिक मानते हैं? विभाग और ये शासन क्या कर रहा है, उन्हें जानकारी नहीं है। इतना पैसा खर्च हो रहा है हर डिपार्टमेंट में कि इन्हें जानकारी नहीं होती कि कब गेट खुलने कब बंद होने हैं। अचानक गेट खोल दी जाती है। इससे पहले जो गेट खुले थे 1 सप्ताह पहले, वो बिना सूचना खोले गए थे। सब हमारा सामान भेज चुका है। सर ये बारिश है, लेकिन इस नदी का मैं बताना चाहूँगा, अगर अभी ये पानी गेट बंद कर दिए जाए तो ये 2 घंटे बाद पूरी सूख जाएगी। अब आप पैदल इस पार चले जाएंगे। ऐसा कोई ये बहुत बड़ी नदी नहीं है। कलिया सोत डैम के जो 13 गेट है उसके सहारे यहाँ पर पानी भरता है। 2006 से कभी ऐसी आपदा नहीं आई है। पिछले साल इससे 10 गुना ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन चूंकि रसूखदारों के बड़े बड़े मकान कलिया सोत डैम के पास हैं। चिरायू तो दुनिया को दिखी गया, आज पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया कि चिरायू में पानी भर गया। कैचमेंट एरिया, बड़े तालाब के अवैध अतिक्रमण, कलिया सोत के अवैध अतिक्रमण, इन सब के कारण आज ये इतने गेट खोल दिए जाते हैं ताकि शहर में पानी ना डूबे। क्या ये सरकार को नहीं मालूम था कि बड़ा तालाब FTL फुल है, कलिया सोत फुल है, भदभदा फुल है? जब 1 हफ्ते पहले ये हालात हुए तो फिर क्यों इन पे इन्होंने कहीं ना कहीं कोई कड़ा निर्णय क्यों नहीं लिया? और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, जहां उपचुनाव हो रहा है वहां वो व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज भोपाल में और कोलार में कोई उपचुनाव नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह विफल है। भोपाल का प्रशासन पूरी तरह विफल हो रहा है। अब ऐसा पानी आ रहा है कि बिल्कुल हमें भी भगने की नौबत आ गई है, और तो हो चुका है जो भी होना है। क्या सर? और हम तो ये चाहेंगे कि हमको ये मल्टियाँ जो दे रहे हैं, ये 2-2 लाख रुपए की जो मांग है, हम चाहेंगे सर कि हमको, हमारे पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि हमारे पास तो जो भी सामान है भेज चुका है, हम कहाँ से भरेंगे? अच्छी व्यवस्था करके रखिए। मौसम विभाग से हर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट में रहे कि भाई क्या व्यवस्था कर सकते हैं, जो अवैध निर्माण कर रहे हैं उन्हें रोका जाए। उस समय तो बिल्कुल कोई आता नहीं कि भाई देखिए, चूंकि इतनी नहीं बन पाई थी, ये आधी तो अवैध ही है। उस समय कोई नहीं, शासन ने पट्टे तक इनको इशू कर दिए, उनका अधिकार बन गया। आपने पट्टे देके अधिकार बना दिया उनका, ये गलत है। समय समय पे आप सर्वे करते रहे हर 2-3 माह में कि कहाँ बन रहा है, अवैध हो रहा है। जैसे ये भी अवैध निर्माण इनका 33 मीटर दायरे में टूटना है इनको। लेकिन पानी है वो तो इंदौर हाईवे और भोपाल रोड पर भी है। देखिए पानी अपनी सीमा नहीं छोड़ेगा, प्रकृति की अपनी जगह नहीं छोड़ेगी। इससे पहले 2006 से पहले ऐसा क्यों नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? क्योंकि चिरायू भी कई जगह अपन बड़े तालाब देख रहे, कैचमेंट एरिया कितना कवर कर लिया गया है लोगों के द्वारा। तो इस पर ध्यान दिया जाए, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहने की बात नहीं है। आप सभी जानते हैं और आप भी समझ सकते हैं चीज़ को। सॉल्यूशन है इसके पास कोई? सॉल्यूशन सर गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट का पावर है। और भी लोग मौजूद हैं, क्या कोई ठोस आप प्लानिंग दे सकते हैं कि ये कर लिया जाए, यदि वो कर लिया जाए तो राजधानी भोपाल में इस तरह के हालात नहीं बनेंगे? इस क्षेत्र के लिए तो मेरे पास एक प्लानिंग है कि यहाँ तुरंत रिटेनिंग वाल का निर्माण किया जाए। और एक सरधरम पुल के पहले एक स्टाफ डैम बनाने की योजना थी, 2005 या 6 में थी, और उसके लिए भूमि पूजन भी किया गया था, लेकिन सरकार ने उसको ड्रॉप कर दिया। एक जगह जगह एक स्टाफ डैम यहाँ, एक दानिश में, इस तरह की योजना सरकार को बनानी चाहिए और इस बात को सीरियस लेना चाहिए। नहीं तो हर बार क्या होता है, बारिश के बाद सरकार भूल जाती है और दूसरे कामों में लग जाती है। मेरा कहना है मामा जी, थोड़ा सा अपने भाइयों की चिंता करो। और ये भोपाल जो है, भोपाल को हम अगर स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, भारत के सर्वोच्च शहरों में मेट्रो बनाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले इन इंतजामों से निपटना पड़ेगा और जो अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। भोपाल में जितने भूमाफियाओं का राज है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले माफिया मुक्त भोपाल बनाइए। जो कमलनाथ जी की सरकार ने माफिया मुक्त भोपाल प्रारंभ करा था उसको आगे बढ़ाइए और बिल्कुल पूरी तरह से इन भूमाफियाओं पर कार्रवाई करिए और इस क्षेत्र में एक रिटेनिंग वॉल की घोषणा करनी चाहिए। ये आपके कोलार इलाके की बात है, लेकिन पूरे भोपाल की बात करें तो क्या प्लानिंग से सुझाव कर देते हैं आप? पूरे भोपाल को सबसे पहले अगर माफिया मुक्त कर देंगे तो बाढ़ का प्रकोप आपका बड़े तालाब और सब जगह से रुक जाएगा। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और इस तरह के हमें अच्छे वर्क करने चाहिए जिससे पॉल्यूशन कम हो। सेकंड चीज़ जो है कि पूरी की पूरी सरकार जो मास्टर प्लान अभी लागू कर रही है उसमें इस पर एक बड़े नज़रिए से एक बड़ा पॉइंट जोड़ा जाए। और तीसरी मेरा एक सजेशन है कि सरकार को सबसे पहले इन सब चीज़ों में, भोपाल में जो जगह जगह जलमग्न हो जाता है, जरा सी बात पर पानी भर जाता है, उसके लिए नगर निगम भोपाल को जागना
होना चाहिए। कागजों में काम करने से कुछ नहीं होता है, अब काम प्रोजेक्ट होने चाहिए, दिखने चाहिए कि भोपाल स्मार्ट सिटी है, मेट्रो सिटी है। जो में काम नहीं होना चाहिए, प्रोजेक्ट दिखना चाहिए। आपके पास कोई ठोस ऐसा सुझाव है, यदि वो उस पर अमल कर लिया जाए? की बात से सहमत हूँ जो इन्होंने कहा है। तो ये मास्टर प्लान वाला क्या मामला है? सर जी ने जो कहा है उनकी बात से मैं सहमत हूँ, और मास्टर प्लान जो अरबों रुपए का चल रहा है, इसमें मैं शासन प्रशासन चाहूँगा कि इसमें बदलाव किया जाए। अभी तक इतना विकास नहीं, मतलब बन नहीं पाया है, तो इसमें बदलाव करके तत्काल ये पानी निकासी का सबसे बड़े मास्टर प्लान की बड़ी बात उठी है। और मास्टर प्लान की बात करें, राजधानी भोपाल में 1985 में बना हुआ मास्टर प्लान लागू है। उसके बाद लगातार 6 बार नया मास्टर प्लान लागू करने की बात कही गई, लेकिन 2005 के बाद एक बार भी मास्टर प्लान लागू नहीं हो पाया है। तमाम लोगों का यही कहना है, यदि मास्टर प्लान में इस तरह के प्रावधान किए जाए जिसमें राजधानी भोपाल में बारिश कितनी ही तेज हो, लेकिन शहरों में, कॉलोनियों में, गलियों में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था हो, तो इस तरह के हालात नहीं बनेंगे। देखते रहिए IBC 24।